कि हरेंद्र मिर्धा जी एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, खीमसर से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनको कहाँ पहुँचाना चाहिए कि उनको ज्योति के सामने पहुँचा दो। जब हरेंद्र मिर्धा जी पीछे बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया था उनको जिताने का, लेकिन 20 दिन नागौर रह करके पूरा चुनाव मैंने संभाला था। उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेवत जी के लाख से ऊपर वोट जाएंगे, कि हमारे हनुमान जी और सीएम साहब जो हैं वो बिल्कुल एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं। घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है आप जानते हैं, टिकटों के बाद टिकटें निकल गई, नागौर और खीमसर के कैंडिडेट लास्ट में जाकर के अनाउंस हो रहे हैं, और उसका कारण क्या है वो सब पता है आप लोगों को। भाई अब की बार क्या है कि हमारे हनुमान जी और सीएम साहब जो हैं वो बिल्कुल एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं। उनके चलते उन्होंने बोला कि हरेंद्र मिर्धा जी एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, खीमसर से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनको कहाँ पहुँचाना चाहिए कि उनको ज्योति के सामने पहुँचा दो। और यही ज्योति मिर्धा है। आप लोग जानते हैं कि जब हरेंद्र मिर्धा जी पीछे बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया था उनको जिताने का। मैंने कहा मेरा पूरा प्रयास था, एक एक बूथ की मैनेजमेंट मैंने करी थी यहाँ बैठ करके, जबकि उन्होंने अपने नामांकन में भी मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन 20 दिन नागौर रह करके पूरा चुनाव मैंने संभाला था। और हरीश जी ने तो बोला था अपने एक भाषण में कि भाई इसी का खामियाजा ज्योति मिर्धा को भुगतना पड़ रहा है कि ज़्यादा ईमानदारी से कांग्रेस की मदद कर दी थी। चुनाव का नतीजा जो भी रहा, उस टाइम नारायण बेनीवाल खड़े हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के कंबाइंड कैंडिडेट थे। वो जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, जिसके पीछे वो छोटा सा गैप था, लेकिन वो जीत गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बड़े भाई से पूछो तो वो कहते हैं कि 25, भाई मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जिताया है, 24 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मैंने जिता करके भेजा। बोला कि नहीं बोला उन्होंने पार्लियामेंट की सीटों के लिए? ऐसे कैसे? नारायण जी जब यहाँ से खड़े हुए तो बोले भाई हमारा समझौता हुआ, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक आरएलपी को मिली, मेरा भाई चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ा और जीत गए बीजेपी से। आरएलपी और बीजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट बनके आरएलपी से जीत गए। हमें ये ताकत समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो यहाँ पर 60,000 से ऊपर गिनती शुरू होती है खीमसर में, और रेवत जी ने जिस हिसाब से आज ला करके आरएलपी को अपने में लड़ाया है ना यहाँ पे मंच पे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेवत जी के लाख से ऊपर वोट जाएंगे। आप लोगों का अगर यही समर्थन और इसी तरीके से मजबूती से अगर आप बैठे रहे तो मुझे 100% उम्मीद है कि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी।